ममता बनर्जी जी बोल रही हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने अपने राज्य में देवस्थानम बोर्ड का अध्यक्ष फरहाद हाकिम को बनाया हुआ है। और कौन है फरहाद हाकिम? ये वो हैं जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ले जाके दिखाया था और एक पत्रकार से कहा था, देखो ये मिनी पाकिस्तान है। चरित्र मतलब चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की एकता की मृत्यु देखना है। मैं पुनः कह रहा हूं, हिंदू धर्म की एकता की मृत्यु देखना है, वो मृत्यु की ही कामना करेंगे। परंतु आज जो हो रहा है उसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि जो कुंभ में दिखाई पड़ रहा है, जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है। अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। और तू एक जलील सी गाली, तू एक लजीज सी गाली से बेहतरीन नहीं। कमाल यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। जय श्री राम मित्रों। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे सारे विपक्ष के नेता हमेशा महाकुंभ को एक खराब कुंभ बताते आए हैं। इसमें कोई ना कोई कमी छांटते आए हैं। वो बताते आए हैं कि 144 साल के बाद कुंभ तो लग रहा है, लेकिन इसमें व्यवस्था कुछ नहीं किया गया है। इस पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्या जवाब दिया, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और उन्होंने ये क्यों कहा कि पिछले सरकार ने, मतलब अखिलेश यादव की सरकार ने जो कुंभ लगा था उसका अध्यक्ष आजम खान को बनाया था, जो कि एक मुसलमान है और उसका सनातन धर्म से कोई नाता नहीं है, और वो आज तक कभी गंगा का स्नान भी नहीं किया है। तो हमारे महाकुंभ का अध्यक्ष उसको क्यों बनाया गया? ऐसे ही इसी सभी मुद्दों को लेकर के, हमारे सनातन धर्म को लेकर के जब सुधांशु त्रिवेदी जी, सपा प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता और राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच में जब डिबेट हुआ, तो वो कोई डिबेट शो नहीं, एक दंगल शो बन चुका था। तो आइए इस इंटरेस्टिंग डिबेट को हमारे साथ लास्ट तक पूरा देखते हैं, और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है आप लोगों की ओर से, मनोज काका, जिसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। लेकिन मृत्यु कुंभ करार दे रही है ममता बनर्जी, और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरह का महिमा मंडन किया गया उसके हिसाब से आपने कोई व्यवस्था महाकुंभ को लेकर नहीं की थी। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने ढोल बजाकर 144 सालों की बात तो कह दी, लेकिन यह पूरी तरह से कोरा झूठ है, इसमें कतई सच्चाई नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी देखिए, वहां पर जिन भी लोगों की मृत्यु हुई वो एक दुखद विषय था, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। परंतु उसके ऊपर दो प्रकार के विचार लोग समझ सकते हैं। अगर कोई संवेदना के नाते कह रहा है या संतुष्टि के नाते कह रहा है, देश की करोड़ों करोड़ जनता भली भांति समझ सकती है कि ये नेता जो बोल रहे हैं इसमें संवेदना का भाव है या संतुष्टि का भाव है। उसका आधार मैं बताता हूं। देखिए, ममता बनर्जी जी बोल रही हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने अपने राज्य में देवस्थानम बोर्ड का अध्यक्ष फरहाद हाकिम को बनाया हुआ है। और कौन है फरहाद हाकिम? ये वो हैं जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ले जाके दिखाया था और एक पत्रकार से कहा था, देखो ये मिनी पाकिस्तान है। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने देवस्थानम बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रति कितनी संवेदना उनके अंदर होगी। और समर्थन किसका कर रहे हैं? आज समाजवादी पार्टी का, जिन्होंने पिछले कुंभ मेले का अध्यक्ष आजम खां को बनाया। और आजम खां की कैसी ख्याति है, कैसी कुख्याति है, ये लोगों को पता है। तो मुझे लगता है, और ये दोनों लोग क्यों, उन्होंने मृत्यु कुंभ जैसा शब्द क्यों प्रयोग किया, मैं बताना चाहता हूं। मैं सारे दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 2022 और 23 में इन्हीं के गठबंधन के दक्षिण भारत के सबसे बड़े सहयोगी तमिलनाडु के डीएमके में बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस की थी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। और उसमें इतना ही नहीं कहा गया था बैक्टीरिया, वायरस, डेंगू, HIV, ये कहा गया था। और ये जिनका समर्थन कर रहे हैं, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, कोई रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ रहा था, तो कोई उसमें गाली गलौज की भाषा बोल रहा था, तो कोई जाने क्या क्या बोल रहा था। और मैं दर्शकों से यह भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों को भी मैं दोष नहीं देता। ये लोग कहां की कठपुतली बने हुए हैं, जाने अनजाने में, वो भी समझ लीजिए। 2021 में दुनिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व, अमेरिका की बड़ी बड़ी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में, उसी यूएस एड के समर्थन से, जिसके बारे में अभी ट्रंप ने और इन्होंने कहा है कि ये किस प्रकार की चीजें कर रहे थे, भारत और बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे थे। तो यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना। तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोग इन विचारों के वाहक बनकर भारत की राजनीति में खड़े हैं, संगीत रागी जी जो बात कह रहे थे उसी के अनुसार आप देखें तो जिनका पूरा चरित्र मतलब चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की एकता की मृत्यु देखना है। मैं पुनः कह रहा हूं, हिंदू धर्म की एकता की मृत्यु देखना है, वो मृत्यु की ही कामना करेंगे। परंतु आज जो हो रहा है उसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि जो कुंभ में दिखाई पड़ रहा है, जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है।
सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। ये चाहे या ना चाहे, जो परिवर्तन का कालखंड है वो दिखाई पड़ रहा है। परिवर्तन का ये कालखंड आप लोगों को रास नहीं आ रहा है क्या? उन्होंने जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए हैं कि सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है और समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बीजेपी के आरोपों पर चूंकि सुधांशु भाई बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और इन्होंने अपनी वैचारिकी को अपने विद्वता में बड़ा अच्छे से पिरोया। मैं बीजेपी के आरोपों पर बस एक लाइन से शुरुआत करना चाहूंगा कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, और तू एक जलील सी गाली, तू एक लजीज सी गाली से बेहतरीन नहीं, कमाल यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और तुम्हारी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह। तो सुधांशु भाई ने कहा, एक शब्द इन्होंने कहा कि संवेदना और संतुष्टि। जो लोग जिन 70 लोगों की, जिन 100 से ज्यादा लोगों की लाशें वहां से निकली और उसी दिन एक तरफ लाशें निकल रही थी, एक तरफ लोग अपने लोगों को खोज रहे थे और एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां फूल बरसवा रहे थे। तो इनसे मैं जानना चाहूंगा कि मृत्यु पर, किसी के शोकाकुल हो जाने पर, किसी के बेटा बिछड़ जाने पर, किसी के मां बिछड़ जाने पर, किसी के भाई बिछड़ जाने पर, उसकी बर्बर मौत हो जाने पर फूल छिड़कवाना कितना संवेदना है? और इस तरह की घृणित संवेदना सुधांशु जी आपने कहां से सीखी? हिंदू धर्म में तो उसी रामचरितमानस में कहा गया है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, श्रो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो जिनके राज में जो उस कोई महाकुंभ का आयोजन 1980 से तो हो नहीं रहा, जब से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। महाकुंभ का आयोजन तो सदियों से है, सदियों से हो रहा है। हमारे लोगों ने कराया कहां, कैसे कैसे लोगों, समाजवादी पार्टी ने भी कराया। एक थोड़ी सी भगदड़ हो गई स्टेशन पर, आप बहुत चीज चल्ला मचा रहे थे। आज अभी 1600 लोग गायब हैं उसी कुंभ में। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, आप प्रयागराज में एक एसपी पोस्ट किए हैं, मेला क्षेत्र में एक एसएसपी पोस्ट किए हैं, जिनमें दोनों में 36 का बैर है। आप आज तक कुंभ में 14 जनवरी से शाही स्नान शुरू हुआ, आज तक कोई एक प्रेस रिलीज नहीं आई। आप जैसे लोग भी, मैं जानता हूं, क्योंकि हम लोग पत्रकारों से भी संवाद करते हैं, उनको सच दिखाने पर उनको जेल में अखिलेश यादव जी ने कभी नहीं भेजा। उनके हर तरह के आलोचना को उन्होंने बड़े हृदय से स्वीकार किया, उससे सुधार किया। तो आप सजावटी अतिरेक से सुधांशु भाई, अगर कुंभ से, महाकुंभ से लाशें निकल रही हैं, अगर उसका बचाव करना चाहते हैं और इसी तरह की संवेदना सीखे हैं, तो आपको इस तरह के संवेदना के लिए हम बधाई ही देना चाहेंगे। और क्या लोग भटक रहे हैं, जो लोग गायब हो गए हैं, वो 1600 का आंकड़ा बता रहे हैं। सुधांशु जी, इस पर जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए अखिलेश जी की सरकार में कुछ नहीं होता था, तो याद दिलाना चाहता हूं, शाहजहांपुर में एक पत्रकार ने केवल फेसबुक पे पोस्ट अगेंस्ट में लिख दी थी, आजम खान साहब के अगेंस्ट में, और उसके बाद वो जिंदा जल गए थे। उन्होंने पोस्ट पे लिख के गए थे कि हमारे लिए फला फला जिम्मेदार है, इसके बावजूद रत्ती भर कार्रवाई नहीं हुई थी। और मनोज जी को मैं याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यदि अखबारों के कार्यालय पर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने हमला करके तोड़फोड़ किया है, तो 1994 में लखनऊ में जागरण और अमर उजाला के अखबार के कार्यालयों पर मुलायम सिंह जी की सरकार के समय में, इसलिए कि सरकार के खिलाफ खबर छप गई थी। अब आता हूं, जो आपने बातें कही, इस प्रकार का अतिरेक का आंकड़ा कि 1600 थे और ये थे, जनाब मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपकी पार्टी वो पार्टी है जिसके नेता ने कहा था अयोध्या में सीधे गोली चलने पे कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। 16 की संख्या मानी थी और वर्ड क्या बोला था, मैंने मरवा दिए थे, इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता था। ये नहीं कहा था कि दुर्भाग्य से मर गए, पुलिस की गोली में उनकी मृत्यु हो गई, मुझे दुख है, कोई वर्ड नहीं था। और उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, जबकि लोगों का कहना है, मैं अखबारों कटिंग दिखा सकता हूं, आज अखबार ने निकाला था कि 400 लोग की डेथ हुई, सैकड़ों मारे गए, 60 की संख्या लिखी हुई थी जनसत्ता में। लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, पुनः मैं कह रहा हूं, उनमें संतुष्टि का भाव है, क्योंकि वो चाह रहे थे कुछ हो, अन्यथा आज अगर होता 1600 की बात कर रहे हैं, आप मोबाइल पे लेके छवा दिए होते। भाई साहब क्या बात करने का प्रयास कर रहे हैं? आज के जमाने में आदमी इतने बड़े क्षेत्र में जहां हर व्यक्ति फ्रीली घूम रहा है, वो सारी सारी सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई पड़ गई होती। इसीलिए मैं कह रहा हूं, दुष्प्रचार, भ्रम और धर्म के विरुद्ध और किसी प्रकार का कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं। मैं बताना चाहता हूं, जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मुलायम सिंह जी के, कौन थे, जो नृपेंद्र मिश्रा जी, उससे पहले वो एनडी तिवारी के भी रहे थे और कल्याण सिंह जी के भी रहे थे। अब बीच में ले आते हैं और बाद में वो हट भी गए थे कल्याण सिंह जी के समय के आधे समय के बाद। इसलिए किसी ऑफिसर को लेकर तिनके की ओर पहाड़ पर छुपाया गया। मुलायम सिंह जी ने सदन के पटल पे बोला है, मैंने 16 मरवा दिए थे, मैं 16 मरवा दिए थे, मैंने ये बात बोला। मेरे भाई ऑफिसर, और ये बताइए, सरकार आपका सचिव चलाता है, पर्सनल स्टाफ, पर्सनल सेक्रेटरी चलाता है सरकार की, मुलायम सिंह चलाता है, मुलायम ने अपने मुंह से बोला है।